अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 1 फिज़िक्स की तरफ चलेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 10 हमने उसके आज कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ आपको ये नज़र भी आ रहा होगा ये बोर्ड के पेपर में यानी कि पूछे भी जा चुके हैं क्वेश्चन। तो इनको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, राइट डाउन 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑन विच अ फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट। आप लोगों ने अगर जिन्होंने चैप्टर ये अपने अपने जगहों पे अपने अपने सेंटर्स में चैप्टर 10 अगर प्रॉपर पढ़ा है तो वहाँ पर आप लोग जानते हैं सब कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसके 3 मेजर जो पार्ट्स के, मैटर की बात है स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स में भी ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड डिस्कस किया होगा। तो 3 उसके मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 है कोर हमारे पास, ठीक है। नंबर 2 पे है क्लैडिंग, और इसी तरह नंबर 3 पे अगर आप लोग देखें तो कोटिंग। इसके 3 यहाँ पर मेन ऑप्टिकल फाइबर्स के पार्ट होते हैं ये। तो ये आपने नेम इनके याद रखने हैं। 3 टाइम्स स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया है, हाउ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कन्वेक्स लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर कैसे एक्ट करता है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप भी हम जिसे कहते हैं। 6 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इनको आपने अच्छी तरह याद भी करने हैं। जो ऐसे क्वेश्चन हैं 6 बार, 8 बार, 10 बार बोर्ड के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर तैयार करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए एक तो सबसे बड़ा आप लोगों ने चैप्टर्स के अंदर ये मैग्नीफिकेशंस का फार्मूला भी पढ़ा होगा। When we place an object within the focal length of a double convex lens, जब हम convex lens की focal length के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो फिर क्या होगा, देन अ मैग्नीफाइड इरेक्ट एंड विर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन। मैग्नीफाइड बड़ा, इरेक्ट सीधा, और विर्चुअल मीन्स कि जैसा ऑब्जेक्ट है उस तरह का तो नहीं होगा, उससे बड़ा मिलेगा, यानी हकीकत में नहीं होगा, वो विर्चुअली हमें ऐसा दिखाई देगा, यानी कि लार्ज दिखाई देगा। और उसकी मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट्स हम इस फार्मूले से ड्राइव भी कर सकते हैं। अभी हम आगे अपने और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वहाँ पर इस फार्मूले की मदद से हम मैग्नीफिकेशन को डिस्कस भी करने जा रहे हैं आगे। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 10 टाइम स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल भी है वैसे। राइट डाउन द मेन पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड देयर यूजेस। आप लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर्स भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने बल्कि कॉलेज की लैब्स वगैरह में इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, देखा भी होगा स्पेक्ट्रोमीटर को। तो 3 उसके मेन पार्ट्स हैं। नंबर 1 कॉलीमीटर, उसके बाद हमारे पास टर्न टेबल, और उसके बाद हमारे पास टेलीस्कोप। ये स्टूडेंट्स के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर आप अपनी बुक पे अभी ओपन करके उन्हें देख भी सकते हैं, डायग्राम में उसकी 3 मेन पार्ट्स दिखाए गए हैं। यूजेस इसके स्टूडेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर 4 यूजेस मैंने मेंशन किए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूजेस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला यूजेस क्या है, टू स्टडी द स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट लाइट सोर्स। डिफरेंट लाइट सोर्स के स्पेक्ट्रा जो है कि लाइट के स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, कलर्स में कैसे डिवाइड होती है, उनको स्टडी करने के लिए। दूसरे नंबर पर टू स्टडी द डेविएशंस ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। जब लाइट प्रिज्म से पास करती है तो कैसे डेविएट होती है, कैसे इनहरा यानी कि मुड़ जाती है, उसको स्टडी करने के कितने एंगल्स पर मुड़ जाती है, वो डिस्कस करने के लिए। नंबर 3 पर मेजरमेंट्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो वेवलेंथ की मेजरमेंट्स के लिए भी हम उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट इसका यूज़ है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बाय प्रिज्म। प्रिज्म के ज़रिए अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो किसी मटेरियल का, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से, स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। तो ये स्टूडेंट्स के यूजेस हैं, बड़े ही सिंपल इसके यूजेस हैं। 10 टाइम ये बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आपने अच्छी तरह से रेडी करना है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 19 टाइम्स बोर्ड के पेपर में ये पूछा जा चुका है। 19 बहुत बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आया, और बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी होगी, वैसे मुझे कराने की अब ज़रूरत तो नहीं है इसकी,
कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन करनी है, क्रिटिकल एंगल की आपने डेफिनेशन करनी है। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है डेफिनेशन। क्या कहता है, व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ। डेंसर मीडियम स्टूडेंट्स फर्ज करें वाटर ले लिया मैंने, ग्लास ले लिया है, वहाँ से एक रे वाटर से या ग्लास से होती हुई एयर की तरफ जा रही है, एयर फिर रेयर मीडियम होगा, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बनाएगा नॉर्मल के साथ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ग्रेटर हो, देन द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम नाउन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में क्या है इसकी डेफिनेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, यानी कि वो एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 का हो जाता है। तो जिस एंगल पर वो रेज फॉल कर रही होगी उस एंगल को क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। ये आप लोगों ने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा होगा। वो जब आप ग्लास से फ़र्ज़ करें आपने या वाटर मीडियम लिया है एक, जिसे डेंसर मीडियम का नाम देंगे, वहाँ से रेज पास कर रही है और बाउंड्री पर हिट करती है, तो वो इंसिडेंट रे है। लेकिन जब वो हिट करने के बाद वो 90 के एंगल पर बेंड हो जाती है, तो वो जब आपने एंगल जो फेंका है, जिस एंगल पर वो रेस फेंकी, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। तो थीटा सी से भी रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये। जी स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव का नाम लिया है, तो ये 100 वाली हमारे पास ऑब्जेक्टिव की दी हुई है सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास आई पीस लेंस का नाम लिया हुआ है, तो उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करना है, कैलकुलेट इस एंगुलर मैग्निफिकेशन। 3 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल टाइप है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। हम जानते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, अगर आपको याद हो तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है ये मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, जबकि हम जो क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। उसका फार्मूला एम मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एफ नीचे नॉट लिखा हुआ है यानी ओ लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, बटे के नीचे एफ ई, ये आई पीस की फोकल लेंथ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पुट कर देनी वैल्यू 100, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है 5, ये गिवन है वैल्यू, ये दोनों आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रही हैं, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने इस फार्मूले में क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। अब आप क्या करेंगे, 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, 20। तो ये इसका आंसर था, ऐसे आपने मैग्नीफिकेशन निकाला करनी। एक और स्टूडेंट्स इसी तरह का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। वो क्या कहता है, हमें स्टेटमेंट में इसके फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, और फिर क्या कहता है, एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है स्टूडेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप का हम नाम भी देते हैं। तो 4 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, इसका अब फार्मूला वही जो मैंने अभी आपको फार्मूला ऊपर दिखाया था, ये वाला हम यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप यहाँ पर सोचेंगे कि डी की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है अच्छी तरह से, उनको अगर याद हो, पहले ही स्टार्ट में चैप्टर के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो आप लोगों को वहाँ पर बताया भी गया था। वो डी हमें बताया होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ये अंडरस्टूड बात है। अगर आपको नहीं भी गिवन है तो आपको ये याद रहना चाहिए, 25 सेंटीमीटर वो होता है। और एफ़ खुद दिया उसने, एफ़ तो हमें दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी, एम वैसे ही आ जाएगा, 1 भी वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। डी की जगह पे आपने 25 रिप्लेस कर देना है, और इसी तरह एफ की जगह पे आपने 5 कर देना है रिप्लेस। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, 5 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ जाएगा ये नीचे। यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट, 5 में एक ऐड कर देंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई है स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी 6 टाइम आपको लार्ज करके ऑब्जेक्ट को दिखाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्या कहता है हमें, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
एंड द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। 4 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर में क्या कहता है, व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आई पीस then the telescope is in normal adjustment और focused for infinity। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कंडीशंस कंप्लीट हो रही है ये वाली, तो उस वक्त हम कह देंगे कि हमारी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और दूसरी से बात की थी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए हम यहाँ पर नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप, the distance between eyepiece and objective is called the length of telescope। ये स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, जिन्होंने टेलीस्कोप की डायग्राम भी अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर ये दिखाया था कि ये था ऑब्जेक्टिव जो लेंस उसकी फोकल लेंथ, ये थी आई पीस यानी एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ। इन दोनों को अगर सम कर दें तो वो टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ जाती है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसमें ये एमसीक्यूज़ के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से। जी तो स्टूडेंट्स ये कुछ दे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के, जिनके मैंने ज़रूरी समझा कि आप आंसर मैं इनके लिख दूं। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, मैंने नीचे मेंशन किए भी हुए हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, बट उनके मैंने आंसर यहाँ पर मेंशन नहीं किए। क्यों? क्योंकि इनके आंसर स्टूडेंट्स आप बड़ी आसानी से अपने चैप्टर्स के अंदर से सीधे सीधे तलाश भी कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इट इज़ नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये स्टूडेंट्स क्लियर आपकी बुक पर टू दी पॉइंट उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, आप वहाँ से ही इसकी रे डायग्राम को मेंशन कर सकते हैं। 3 टाइम ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्हाट इज स्नेल लॉ? स्टूडेंट्स ये भी मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्नेल लॉ ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी स्नेल लॉ को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी 3 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, व्हाट इज़ लीनियर एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। 13 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बुक पर डेफिनेशन भी लिखी है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी। और इससे नीचे 11 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर, ये भी स्टूडेंट्स आप लोगों का एक्सरसाइज का ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर के अंदर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ये वाला स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है 9 टाइम्स बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये 2 लास्ट वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, सिंपल हैं, डेफिनेशन टाइप हैं, इनको स्टूडेंट्स आपने ज़रा अच्छी तरह से रेडी करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं चैप्टर नंबर 9 जो हैं उसके कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इनको अच्छी तरह से तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले ही ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस होते हैं कि वो आ जाए पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 9 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एडिशनल जो होंगे। एक बार वर्बली से हम तकरीबन देख लेंगे सब चैप्टर जो है पार्ट 1 फिज़िक्स के एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक्सरसाइज के तो सारे ही स्टूडेंट्स तैयार करते हैं चैप्टर में, जो एंड पर दिए हुए शॉर्ट क्वेश्चन उनको तो सभी स्टूडेंट्स तैयार कर लेते हैं। जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनके इस बार बोर्ड वाले कह भी रहे हैं कि वो ज़्यादा देंगे आपके पेपर्स में, रेशो उनकी ज़्यादा आएगी, उनको स्टूडेंट्स तैयार नहीं करते, जिस वजह से स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ से बहुत ज़्यादा मार खा जाते हैं। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने इसलिए एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टार्ट किया है, जो कि स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता से हम 1 बाय 1 चैप्टर के डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।